वेलकम टू माई चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजाबोईनाड। सेंसेक्स, बैंकेक्स, निफ्टी 50, ऑप्शन चेन, एफआईएस डीआईएस डेटा। कल मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, फ्लैट ओपनिंग होगा और किस तरीके से लाइव मार्केट में आप काम कर सकते हो, इसका फुल गाइडेंस जो आज मैंने दिया था आपको, ये वीडियो के लास्ट में देखेंगे। और कल किस तरीके से मार्केट का मूड सेंटिमेंट रह सकता है, ये चेक करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पे जो मार्केट बंद हो चुका है ना, 49,064 पे बंद हो चुका है। अभी यहाँ पे 49,000 के ऊपर अगर है मार्केट, मान लेते हैं कि कल मार्केट 49,000 के ऊपर है, यहाँ पे 49,000 के ऊपर, ठीक है, राइट। तो ये फर्स्ट टारगेट 49,200 देना चाहिए। छोटे छोटे टारगेट आ जाएंगे। 49,200 के बाद डायरेक्टली 49,500 दे सकता है। देन 49,000 के नीचे अगर है 48,900 के बिलो, तो आपको 48,500 का टारगेट देगा ये, क्योंकि ये 1% या फिर 0.80% के आसपास का ये मोमेंटम देता है। आज भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे ही आता है मार्केट तो रुक सा जाता है और धीरे 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 यहाँ से, हाँ, 48,800 से ये 49,000, मतलब ये 400 पॉइंट का मोमेंटम दिया है 49,200 के आसपास। तो ये मैंने आपको लाइव में अपडेट दिया था, तो वो तो हम टेलीग्राम पे देखेंगे, क्यों वक्त ज़ाया करेंगे। तो अभी यहाँ पे निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं। अगर आप निफ्टी 50 देखोगे ना गाइस, तो बिल्कुल छोटे छोटे टारगेट है। बड़ा टारगेट आपको 22,750 के बिलो मिलेगा, या फिर 23,000 के ऊपर आपको ये एक 23,200 का टारगेट देगा। 200 के बाद 250 एक मैसिव और मेजर रेजिस्टेंस निकल के सामने आ रहा है। अभी रेंज में प्ले करने के लिए ना, निफ्टी 50 और सेंसेक्स में याद रखना, फर्स्ट टच, सेकंड टच और दिस इज जो थर्ड टच, ये कल या तो गैप अप से निकाल देगा, या फिर गैप डाउन से निकाल देगा। कल कल नहीं निकाला तो परसों निकाल देगा। तो यहाँ पे 3 टचेस हो गए हैं। तो 23,000 के ऊपर आपको 23,200 का टारगेट, ये 200 पॉइंट का मिलेगा, मिलेगा। डाउन साइड में यहाँ पे 2 बार टचेस है और यहाँ पे 1 बार, 3 बार टचेस है। ये 23,800 जो लाइव मार्केट में भी मैं डिस्कशन कर रहा था, 800 के नीचे सिर्फ 750 पॉइंट, 750, 22,750, ये 50 पॉइंट के टारगेट के लिए कोई प्ले नहीं कर रहा है, इसीलिए लोचा हो चुका है। तो 750 के नीचे ही सेफ खेलेंगे हम, जो कि बिग टारगेट मिलेगा 750 के बिलो आपको 22,500 का। अपसाइड में 23,000 के ऊपर 23,200 का टारगेट मिल जाएगा आपको। यहाँ तक समझ गए आप? हाँ, बिग टारगेट के लिए एक छोटा सा गैप अप भी अगर लगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। डाउन साइड के लेवल क्लियर है, अप साइड के लेवल क्लियर है। सेंसेक्स को देखते हैं। सेंसेक्स का भी क्या है, 75,000 यहाँ पे आपको दिखने मिलेगा, 75,000। इसके बिलो आपको डायरेक्टली 73,000, 74,000 एक बिग टारगेट 2 दिन में आते हुए दिखाई देंगे अगर डाउन साइड जाना है। लेकिन जैसे मैंने रेल डाला है ना, तो एक बाउंस आ जाएगा, देन उसके बाद नीचे आ सकता है, क्योंकि निफ्टी 50 हो चाहे आपका सेंसेक्स हो, ये वीकली सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। और यहाँ पे आरएसआई में थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है। रील्स नहीं देखा होगा तो देख लेना, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगा। 76,000, अब यहाँ पे देख लेना 75,000 और 76,000, ये 1,000 पॉइंट का रेंज है। अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम टच, सेम निफ्टी 50 जैसा, फर्स्ट टाइम टच, सेकेंड टाइम टच, ये थर्ड टाइम टच है। यहाँ पे आने के बाद सेल, यहाँ पे आने के बाद सेल, यहाँ पे आने के बाद सेल, यहाँ पे आने के बाद एक बार के लिए सेल हो सकता है, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, रिस्क, वो सिस्टम के अंदर ही रहना पड़ेगा। फुल टारगेट आप ले नहीं सकते, आपको 100-200 पॉइंट पहले ही बुक करना पड़ेगा। मान लेता हूं मैं कि 76,000 से 75,500 के आसपास मार्केट यहाँ पे आ रहा है, तो होगा क्या, 400
5400 के आसपास ही बुक करना पड़ेगा, वरना या फिर 76,200 का अगर हम ESL लगा रहे हैं तो मैक्सिमम आप 250 तक का ही बफर रख सकते हो, इससे ज्यादा बफर नहीं रख सकते, क्योंकि बिग ब्रेकआउट भी दे सकता है मार्केट, इसकी प्रोबेबिलिटी है। समझ गए आप? तो 76,100 के ऊपर या फिर 76,200 के ऊपर, 100 या फिर 200 दोनों भी लेवल के ऊपर ये आपको 76,500 देन 76,800 देन 77,000 का टारगेट सेंसेक्स आपको दे सकता है। हाँ, देन डाउन साइड में अगर प्ले करना है 75,500 के बिलो आपको 500 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है, जो कि 75,000 तक आ सकता है, 75,000 75,200 तक। बैंक एक्स देख लेते हैं। बैंक एक्स का भी सेम लेवल है गाइस, 55,500 के बिलो ही आपको एक छोटा सा टारगेट देखने मिल सकता है, 55,200 या फिर 55,000 तक का ये जोन। छोटे छोटे टारगेट है, स्कैल्पिंग में बुक करना पड़ रहा है, लेकिन अच्छा मोमेंटम आ रहा है। इसका एग्जांपल देता हूं मैं, जो लाइव में मैंने डाला था अपने स्टूडेंट के लिए, 56,000 के ऊपर आपको 56,500 का टारगेट मिल सकता है। आते हैं मेजर बैंकिंग स्टॉक्स में। 2 दिन में ये 17 फरवरी यहाँ पे आप देख सकते हो, 17 फरवरी में इस 2 दिन में ये 3% अप है। कौन? HDFC बैंक। अभी इसको घुमाया गया तो ये 1750 के आसपास से ही ये कुछ नीचे आ सकता है, क्योंकि 1680 के नीचे 1650 जा सकता था। ऑलरेडी HDFC बैंक और HDFC लाइफ, HDFC का बिजनेस अच्छा खासा क्या चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, तो ये गिर के भी कुछ मतलब नहीं। और इसका 14% का वेटेज है भाई सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, आपके निफ्टी 50 में। इसको एक को भी भगाया गया, इसके साथ रिलायंस भी अगर धीरे धीरे ऊपर जाता रहा और बाकी के इसमें ऐसे छोटे छोटे ग्रीन कैंडल भी बनते रहे, तो आपका मार्केट धीरे धीरे अपसाइड चला जाएगा और ट्रैप भी कर देगा। इसलिए मैंने वीकली एनालिसिस में बताया था, बड़ी मुश्किल है, ट्रैप जोन में मार्केट है। कोई सुनता नहीं, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। कल भी मैंने बताया था कि मार्केट रेजिस्टेंस पे है, नीचे आ गया, मार्केट सपोर्ट पे ऊपर चला गया। भाई अभी होता यही है, बस आपको कितना भी समझा लो। ऑप्शन बाइंग में पूरा टारगेट कोई नहीं ले सकता, इवन मैं नहीं ले सकता। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं पूरा का पूरा टारगेट लिया, मैं गलत बोल रहा हूं। 650 पे मैक्सिमम क्वांटिटी मेरा आज विड्रॉल हो चुका था। ठीक है, चलो आते हैं डिस्कशन पे, वही बहुत ज्यादा ज्ञानबाजी नहीं। 1750 तक का इसका रूम ओपन है, 1720 के ऊपर और 30 रुपए जा सकता है। और डाउन साइड में 1710 के नीचे सिर्फ 1700 फर्स्ट टारगेट, 1700 के नीचे 1690 देन 1680, 1200। ये भाई एक महीने से यही पे घूम रहा है, 1240-50 नीचे में और 1260 ऊपर में, ये यही पे है। ठीक है, 1000 के नीचे है तो सेल ऑन राइज में है, इसलिए साइडवेज चला गया। अभी एक लेवल है 990 के नीचे 950 970 आ सकता है। ठीक है, 1970 के ऊपर 1990 देन 2000 जा सकता है, 1940 के नीचे ही ये 1900 तक आ सकता है आपका कोटक। रिलायंस जैसे मैं बोल रहा था 2 दिन में, ये भी कितना परसेंट गया है भाई, 2.9%, 2%, वो 3% है, 2%, 5% भाई। 5% में आपका मार्केट पूरा DIG ने साइडवेज लेके गए। DIG तो बुलिश है, कौन बुलिश है? DIG तो बुलिश है। आते हैं डेटा देखते हैं, वैसे ही चेक कर लेते हैं। 1230 के ऊपर 1250 है, या फिर 1220 के नीचे 1200 तक है। 3895 मतलब 4000 के ऊपर है, 3895, 3900 के ऊपर, 3900 के ऊपर 3950 का टारगेट दे सकता है, या फिर 3850 के नीचे 3800 का टारगेट दे सकता है आपका TCS। 1850 अबव 2000 है, और 1840 अबव बिलो, सॉरी 1820 देन 20 के नीचे 1800 है। हाँ, और आज मैंने बहुत कुछ दिया है लोगों के लिए, साइडवेज मार्केट में भी अच्छा खासा कमाया लोगों ने, लेकिन ये यूट्यूब पे बात नहीं कर सकते। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर जो मेरा है 86682272
66 इसके ऊपर आपको हाई मैसेज भेजना पड़ेगा, तब जाके आपको एनालिसिस मिल जाएगा लाइव मार्केट में प्राइम वाला। ठीक है, चलो 2290 के बिलो 2250 आ सकता है एचयूएल आपका, या फिर 2300 के ऊपर ही ये 2350 जा सकता है। ऑप्शन चेन डेटा में आते हैं, जिनके पास नॉलेज है और नॉलेजेबल पीपल के साथ है वो कैसे भी कमा लेते हैं। बेरिश है क्या? बेरिश है पीसीआर। ठीक है, 20 लाख और 15 लाख बेरिश है। स्टेडल कहाँ पे बना हुआ है इन लोगों का? परसों एक्सपायरी है इसकी 46,000, 22,900 पे शिफ्ट कर लिया इन लोगों ने फिर से। ठीक है, 22,900 के नीचे है तो नीचे है, ऊपर है तो एक बाउंस पेंडिंग है, जो कि एक बाउंस आने के बाद शार्प फॉल भी हो सकता है 23,000 तक 23,000 के ऊपर अगर है तो 23,200, इसलिए गैप अप होने के चांसेस है। डाउन साइड में आपका 800 जो लाइव मार्केट में मैंने बताया था। चलो आते हैं निफ्टी बैंक में। 10,93,000, 7,52,000 पुट राइडर बढ़ रहे हैं, नहीं कॉल राइडर बढ़ रहे हैं। 48,500 के आसपास कुछ है। पुट राइडर भाग रहे हैं भाई बैंक निफ्टी में, फिनांस सेक्टर में, क्योंकि अभी एचडीएफसी रेजिस्टेंस पे, कॉल में बढ़ गए, और ये 49,000 के इन द मनी के कॉल में भी। स्टैडल है भाई, 49,000 के ऊपर है तो ऊपर है, 49,000 के नीचे है तो नीचे है। ठीक है, याद रखना। सो गाइस, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मैंने थंबनेल बनाया था कब? ये डेटा आने से पहले। ये इन लोगों को है ना, वो आरएसआई का जो मैंने रील डाला है ना, उसको शेयर भी करना, और उसको अच्छे से 2-4 बार देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख लेना, इनका सेल का वैल्यू आज कम हो चुका है दोनों का भी, और बाय का वैल्यू एफआईएस का डीआई से ज़्यादा है, 14,537 और 12,792। और यहाँ पे डीआईएस ने भी और एफआईएस ने भी, दोनों ने मिलके बाय किया है क्वांटिटी पहली बार। 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 7,786, 7,800, 7,800 करोड़ का बाइंग आया है कल भाई। अगर गलती से भी 23,200 पे अगर खुल गया तो फ्रेश बाय मत करना, नीचे आएगा मार्केट, देन ऊपर जाएगा। ठीक है, लाइव मार्केट में आते हैं, हमारा डिस्कशन क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, क्या डाला, सब जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पज है, याद रखना। लेवल दिया, लेवल तो आए नहीं, लेकिन राइटर के लिए ओटीएम बोला, और सबसे मेजर क्या बोला, 22,900, 76,000 मेजर फॉर बुल्स एंड बेयर। ये कितने बजे? 9:42 पे। 49,000 मेजर फॉर बुल्स एंड बेयर्स। देन मैंने यहाँ पे क्या दिया, 55,000 के नीचे ही कुछ होगा, 55,500 बैंक एक्स, 500, 600 बुल्स एंड बेयर। कोशिश साइडवेज है, प्रोबेबिलिटी रहेगी साइडवेज की, कोशिश करेंगे, साइडवेज की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। स्कैल्पिंग फॉर ऑप्शन बायर्स। 9:43 पे लिखा। देन ये आईपीओ का रील है। देन ये परफेक्टली जो मैंने लेवल दिया था 75,700 के नीचे आया, तो एक छोटा सा टारगेट दिया 500 तक का, यहाँ पे देख लेना आप। अब यहाँ पे बुक किसी ने किया या नहीं किया, ये आपके ऊपर डिपेंड है भाई। देन पुल बैक है क्या, ये मैंने डाला यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पुल बैक किसे बोलते हैं, ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं उसके बाद नीचे है क्या मार्केट, तो देख लेना। आया ना, दिख रहा है ना भाई, तो इसी को पुल बैक बोलते हैं। और कोई अपसाइड जा रहा है बोल के खरीदना ना चाहिए। तो ये कुछ मैंने अपने व्हाट्सएप पे दिया था, जो कि आप देख सकते हो। 326 का कॉल है या पुट है, कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज। टारगेट दिया गया था 700 के आसपास, 420 के ऊपर 550, देन 700। इसके ऊपर देने के बाद यहाँ पे देख लेना आप, 700। ठीक है, कितने पॉइंट मिले हम लोगों को? 300 पॉइंट। ऑल टारगेट आर हिट्स। किसने डाला? मेरे एडमिन ने, प्रकाश सर के साथ, मतलब प्रॉफिट के साथ। हेल्पलाइन नंबर क्या है आपके लिए? यहाँ पे बस व्हाट्सएप पे हाई मैसेज भेजना है, बाकी सर्विसेज आर फ्री, बाकी कुछ नहीं है।
है। ये कुछ फॉलिंग स्टॉक्स थे। देन यहाँ पे जब 11:31 पे सब स्टॉक सब इंडेक्स नीचे आए थे तो मैंने कुछ लेवल दिया था, वो लेवल तोड़ा नहीं है। क्या डाला था? निफ्टी 50 23,800 के बिलो ही कुछ होगा, 48,800 के बिलो ही बैंक निफ्टी, 75,500 के बिलो ही, और बैंक एक्स 55,500 के बिलो ही। वहीं से मार्केट ऊपर कितना गया ये भी देख लेते हैं। ये देख लेना, फटने की तैयारी, बट ट्रैप है, मुश्किल बड़ी है, बिकॉज ये डेटा मैंने 2 दिन पहले से ही आपको वीकली एनालिसिस में बताया था। यहाँ पे देख लेना। इस स्क्रीनशॉट्स में आपको क्या दिखाई देगा? 22,800 से 22,950, 150 पॉइंट अप है भाई। यहाँ पे 350, 400 पॉइंट अप है। यहाँ से अभी हर चीज ऑप्शन बाइंग में नहीं होती है, हम सेलर है तो सेल भी करते हैं। टू बी वेरी फ्रैंकली 75,500 से 75,984 भाई, मैंने तो 400 पॉइंट डाला, यहाँ पे 500 पॉइंट अप है मार्केट। यहाँ पे देख लेना 55,500 से 55,900, यहाँ पे परफेक्टली 400 पॉइंट। अभी कौन कैसे प्ले करता है आपके ऊपर डिपेंड है। हमारा गाइडेंस बिल्कुल सही है आपको लाइव मार्केट में। जिस रील की बात कर रहा था मैं, इस रील में बहुत सारा डीपनेस नॉलेज है, बार बार देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। FISDI डेटा, बैंक एक्स, सेंसेक्स सब मैंने पॉइंट कवर किए। चैनल पे सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज्यादा रखिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ।